वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपेट एग्जाम, फार्मा एग्जिट एग्जाम या फिर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम इनके कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, साथ ही साथ हम इनके बारे में जो भी आपके कंसेप्ट है वो सारे क्लियर करने वाले हैं। हम वही क्वेश्चंस देखेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जिनके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। तो ये जो आपकी क्लास है जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट 1 देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाला है। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, फार्मा एग्जिट एग्जाम, जीपेट एग्जाम या फिर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फार्मा कंसेप्ट आपके लिए लेकर आया है बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही सस्ते में इनके अलग अलग कोर्सेज जो मात्र आपको 500 रुपये से लेके 1000 या 1200 रुपये तक में सारे कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप इनको ज़रूर ज्वाइन करें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके, साथ ही साथ अपने जो भी आपके एम है उसको आप अचीव कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी इसका पार्ट 1। बहुत ही जल्दी हम इसका पार्ट 2 और 3 भी लेकर आएंगे, तो उनको भी आप जरूर देखें जिससे कि आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सब के बारे में आप अच्छे से जान सको। देखिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको कंप्लीट पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर आप कंप्लीट इसको डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप उसी के अंदर खो जाते हैं। आप दूसरे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट आप प्रॉपरली तैयार नहीं कर पाते हैं। तो इनके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर देखिएगा जिससे कि आप 1 या 2 घंटे के अंदर ही मेडिसिनल केमिस्ट्री पे अच्छे से आप काबू पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है द ड्रग हैविंग गिवन स्ट्रक्चर इज। आपको ये बताना है कि इस तरीके का अगर कोई ड्रग के अंदर स्ट्रक्चर है तो वो किसका स्ट्रक्चर है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है एस्प्रिन, ऑप्शन बी है सल्फासेलेजिन, ऑप्शन सी एसिटाइल सैलिसिलेट एंड ऑप्शन डी है ए एंड सी बोथ। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा अगर आपको इसका आंसर आता है तो। अगर मान लो किसी ड्रग का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, यहाँ पे COH ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के पास में और जस्ट ऑर्थो पोजीशन पे यानी पहले कार्बन एटम पर OCO-CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो कौन सी ड्रग हो सकती है। देखिए, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। ये बिल्कुल सिंपल सामान्य ड्रग है जिसका नाम है एस्प्रिन और इसका दूसरा नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ए एंड सी बोथ, यानी ये इसी का स्ट्रक्चर है। देखिए, यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड कौन सा होता है। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए, अगर मान लो इस ड्रग में इस तरीके से हो COH ग्रुप और पास में ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप हो तो उसको अपन बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। और मान लो इसके साथ में एसिटाइल ग्रुप लग जाए, यहाँ पे ऐड हो जाए COCH3, तो इसको अपन बोलेंगे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या फिर एस्प्रिन, है ना। तो एस्प्रिन का ही दूसरा नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ड्रग को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, तो एस्प्रिन को कहते हैं। एस्प्रिन कहाँ काम आती है? एस्प्रिन जनरली आपकी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की तरह काम आती है। ये जो भी आपके एस्प्रिन है वो 300 mg में अगर हम हायर डोज में लेंगे तो NSAIDs की तरह काम करेगी, पेन किलर की तरह काम करेगी। और अगर इसको लोअर डोज में लेते हैं, 75 मिलीग्राम में लेते हैं, तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपका काम करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ब्यूटाइरोफिनोन डेरिवेटिव, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ब्यूटाइरोफिनोन डेरिवेटिव यूज्ड एज एंटी साइकोटिक एजेंट्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ब्यूटाइरोफिनोन डेरिवेटिव है जो कि एंटी साइकोटिक एजेंट के तरह काम आता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है आइसोकार्बोक्साजाइड, ऑप्शन बी है हेलोपेरिडोल, ऑप्शन सी है मेप्रोबेमेट एंड ऑप्शन डी है फेनेल्जिन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ब्यूटाइरोफिनोन डेरिवेटिव है जो कि एंटी साइकोटिक एजेंट के रूप में काम आता है। ऑप्शन ए आइसोकार्बोक्साजाइड, ऑप्शन बी हेलोपेरिडोल, ऑप्शन सी है मेप्रोबेमेट एंड ऑप्शन डी है फेनेल्जिन। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि हेलोपेरिडोल। देखिए, हेलोपेरिडोल का स्ट्रक्चर भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, यहाँ पे फ्लोरीन एटम है
और यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बाद में C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH2, फिर नाइट्रोजन एटम आ गया, यहाँ पे आपकी 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग आ गई, एक तरफ OH ग्रुप लगा हुआ, एक तरफ पैरा क्लोरोफिनाइल रिंग लगी हुई है। ये देखिए ऑर्थो पोजिशन, ये मेटा पोजिशन और ये पैरा पोजिशन, तो पैरा क्लोरोफिनाइल रिंग लगी हुई है। तो इसी को अपन बोलते हैं ब्यूटाइरोफिनोन डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? ब्यूटाइरो। ब्यूटाइरो देखो ब्यूट कब आता है? ब्यूट होता है 4 कार्बन के लिए, तो ये 4 कार्बन है। देखिए ये C, ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन है। इसके अंदर भी देखिए ये आपका क्या है? C डबल बॉन्ड O, इसलिए इसको अपन बोलते हैं ब्यूटाइरोफिनोन। ब्यूटाइरोफिनोन डेरिवेटिव है ना, ये आपकी एंटी साइकोटिक एजेंट के रूप में काम आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द सेंट्रल बाइसाइक्लिंग रिंग इन पेनिसिलिन इज नेम्ड एज। आपको बताना है कि पेनिसिलिन के अंदर जो सेंट्रल बाइसाइक्लिक रिंग होती है उसका क्या नाम है। देखिए इसके लिए आपको पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर मालूम होना जरूरी है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है 4 थाया 1 एजा बाइसाइक्लो 3 2 हेप्टेन। ऑप्शन बी है 1 थाया 1 एजा बाइसाइक्लो 3 2 हेप्टेन। ऑप्शन सी है 4 थाया 1 एजा बाइसाइक्लो 3 2 0 हेप्टेन। एंड ऑप्शन डी है 1 थाया 4 एजा बाइसाइक्लो 1 2 3 हेप्टेन्स। तो आपको बताना है कि जो पेनिसिलिन के अंदर बाइसाइक्लिक रिंग रहती है, बाइसाइक्लिक का मतलब ऐसी रिंग्स इसके अंदर 2 साइकिल आपस में जुड़ी हुई है, 2 रिंग्स आपस में जुड़ी हुई है, तो उसका नाम क्या है। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले क्या होना जरूरी है? पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपका आंसर बता देता हूँ पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हुए। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 4 थाया 1 एजा बाइसाइक्लो 3 2 0 हेप्टेन। देखिए पेनिसिलिन होती है ना, उसके अंदर 2 रिंग्स होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो थायाजोलिडीन रिंग और दूसरी होती है बीटा लैक्टम रिंग। ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि पेनिसिलिन के अंदर कौन कौन सी रिंग होती है। पहला हो गया थायाजोलिडीन और दूसरा हो गया बीटा लैक्टम। अब कौन सी थायाजोलिडीन है? देखिए ये बता देता हूँ, ये वाली थायाजोलिडीन है। 1 2 3 4 एंड 5, ये जो 5 मेंबर रिंग है इसको अपन बोलते हैं थायाजोलिडीन रिंग, है ना। थाया यानी थाया का मतलब कहाँ आता है? जहाँ सल्फर एटम होता है उसके लिए क्या आता है? थाया। और एजा कहाँ आता है? जहाँ पे नाइट्रोजन एटम होता है। तो इस रिंग में देखिए सल्फर एटम भी है और नाइट्रोजन एटम भी है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? थायाजोलिडीन, है ना। और ये बीटा लैक्टम रिंग कहलाती है। 1 5 6 और 7 के बीच में जो रिंग है इसको अपन बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। तो इन दोनों से मिलकर ये रिंग बनी हुई है। अब देखिए अगर इसका अपन नोमेनक्लेचर करें इन दोनों रिंग का, तो देखिए 4 पोजीशन पे क्या है? सल्फर एटम, तो इसका नाम हो गया 4 पर थाया। देखिए 4 थाया। अब यहाँ पे ये और ये दोनों ऑप्शन हो गए जिसके अंदर 4 थाया है। फिर 1 पर क्या है? नाइट्रोजन एटम, तो इसलिए इसको बोल दिया 1 एजा। क्या बोल दिया? 1 एजा। और फिर 2 साइकिल है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो इसको बोलेंगे अपन बाइसाइक्लो। अब देखिए जब बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नाम अपन जब कभी भी नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसके दोनों साइड में कितने एटम है वो हम देखते हैं। तो इस तरफ अपन देखें कितने एटम है? एक तो ये 1, ये दूसरा और ये तीसरा एटम, यानी एक तरफ 3 एटम है ना। दूसरी तरफ देखें तो क्या है? इस साइकिल के दूसरी तरफ एक तो ये कार्बन और दूसरा ये वाला कार्बन, तो इस तरफ 2 एटम है, ये 1 और 2, ये 2 एटम हो गए इस तरफ, और इस तरफ क्या हो गए? 3 एटम्स, ठीक है ना। और ये जो 5 और 1 के बीच में एटम कितना हो गया? 0। यहाँ पे कोई एटम नहीं है तो ये कितना हो गया? 0। तो इनको अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे ज्यादा जिधर ज्यादा एटम है उनको पहले लिखना है, यानी 3, फिर सेकंड में 2 एंड फिर बीच में कुछ नहीं है तो अपन लिखेंगे 0। तो इसका नाम हो गया 3 2 0 एंड देन 7 मेंबर्ड है तो इसलिए अपन इसको बोलेंगे हेप्टेन, ठीक है ना। तो ये जो बाइसाइक्लिक रिंग है इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 थाया 1 एजा बाइसाइक्लो 3 2 0 हेप्टेन, ठीक है ना। अगर हम पेनिसिलिन का बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो ये रिंग आ जाएगी, साथ में 2 पर COH ग्रुप आएगा, 3 पर CH3 ग्रुप आएगा, और यहाँ पे आपका NH यानी अमीनो ग्रुप रहेगा, और इसके साथ में ये डेरिवेटिव रहेगा COR, है ना, ये साइड चेन रहेगी। अगर हम इसको इधर NH2 तक ही देखें तो इसका हम 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड भी कहते हैं। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया कि पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, इसका बाइसाइक्लिक रिंग कौन सा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्लोरोफॉर्म is stored in dark colored bottle because it is oxidized in presence of light and air to a toxic compound called। आपको ये बताना है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको हम डार्क कलर बोतल में ही स्टोर करते हैं। कारण ये क्योंकि ये लाइट या फिर हवा के अंदर
ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक टॉक्सिक कंपाउंड बना लेता है। तो उससे बचने के लिए हमें इसको हमेशा डार्क कलर बोतल में स्टोर करना रहता है। तो अगर मान लो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और टॉक्सिक कंपाउंड बनाता है, तो कौन सा टॉक्सिक कंपाउंड बनाता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, ऑप्शन बी है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, एंड ऑप्शन डी है फॉस्फीन गैस। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आंसर रहेगा। आपको मैं फिर से बताता हूँ कि अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, GPAT एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम या फिर फार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, हमारे टेस्ट सीरीज, हमारे PDF नोट्स देखने के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से फार्मा कंसेप्ट ऐप को ज्वाइन करें। वहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करें, वहाँ पे हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस को देखें और एक सफलता की सीढ़ी आप आसानी से चढ़ सकेंगे। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑल इंडिया पे रैंक्स लेकर आए हैं अपने फार्मा कंसेप्ट के थ्रू। तो वहाँ उस रैंक को हासिल करने के लिए आपको एक कहने का मतलब पिन पॉइंट स्टडी करनी जरूरी है, जहाँ पे आपको विजन आपका फिक्स होना चाहिए, आपका गोल फिक्स होना चाहिए और आपको सेलेक्टिव और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसी चीज़ के बारे में आपको फार्मा कंसेप्ट आपका मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ पे आप बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि फॉस्फीन गैस। कैसे रहेगी फॉस्फीन गैस वो हम देख लेते हैं। देखिए जैसे क्लोरोफॉर्म है CH-Cl3, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हो गया CH-Cl3। अगर ये ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में रहता है, तो वहां पे ये बना रहता है COCl2। फॉस्फीन गैस का फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, COCl2 बना रहता है, साथ में 2HCl यानी 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेंगे। यही COCl2 अगर इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करता है तो ये बनाता है इथाइल कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि फॉस्फीन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सल्फर एटम कंटेनिंग एस इनहिबिटर इज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सल्फर एटम कंटेनिंग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है एनालेप्रिल, ऑप्शन बी है लिसिनोप्रिल, ऑप्शन सी कैप्टोप्रिल एंड ऑप्शन डी रेमिप्रिल। देखिए ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आशा है ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में भी कई बार पूछा जाएगा। तो आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि इनमें से कौन सा एक है जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करने वाली ड्रग है जिसके अंदर सल्फर एटम प्रेजेंट रहता है। देखिए एस इनहिबिटर्स के अंदर क्या होता है, सभी के पीछे प्रिल नाम लगा हुआ रहता है। जितनी कितनी भी ये ड्रग्स है ना, जैसे एनालेप्रिल, लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, है ना, ये सारी की सारी एस इनहिबिटर है। अब इसमें जो सल्फर एटम वाली है वो है आपकी ऑप्शन सी यानी कि कैप्टोप्रिल। अगर हम कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे सल्फर एटम SH ग्रुप लगा हुआ रहेगा और कैप्टोप्रिल आपकी प्रो ड्रग नहीं है, आपको ये भी जानना है। जितनी कितनी भी एस इनहिबिटर होती है वो अधिकतर क्या होती है, प्रो ड्रग, यानी हमारी बॉडी के अंदर जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कैप्टोप्रिल आपकी सल्फर एटम कंटेनिंग भी है और प्रो ड्रग भी नहीं है, यानी ये खुद अपना आप में एक्टिव फॉर्म में है। इसके अलावा एक और एस इनहिबिटर होता है जो प्रो ड्रग नहीं होती है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि दूसरी कौन सी एस इनहिबिटर है जो प्रो ड्रग नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेज द फॉलोइंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विद देयर बेसिक न्यूक्लियस। आपको इन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को उनके बेसिक न्यूक्लियस के साथ में मैच करके बताना है। देखिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है बेंजोथायाज़िपिन डेरिवेटिव, दूसरा है फिनाइल एल्काइल अमीन डेरिवेटिव, तीसरा है 1,4-डाइहाइड्रोपिरिडीन डेरिवेटिव और इनके जो ड्रग नाम दे रखा है वो है डिल्टियाजेम, वेरापेमिल और एमलोडिपिन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही है। देखिए यहाँ पे अगर हम इसका सीक्वेंस जानते हैं तो यहाँ पे इसका पहला सीक्वेंस सही है, यानी कि बेंजोथायाज़िपिन डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है डिल्टियाजेम, ये सही है। फिनाइल एल्काइल अमीन डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है वेरापेमिल और 1,4-डाइहाइड्रोपिरिडीन डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है एमलोडिपिन। ये तीनों इसी सीक्वेंस में रहेंगे, यानी आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा। देखिए इसको लर्न करने का तरीका भी है BDPV। कैसे है BDPV? कई आपने देखा होगा कई घर में बुजुर्ग होते हैं, पुराने जमाने के लोग थे, वो जल्दी बीड़ी पीते थे, है ना, तो इसी के नाम से अपन इसको लर्न कर सकते हैं। B फॉर बेंजोथायाज़िपिन और इसका एग्जाम्पल है डिल्टियाजेम, P फॉर फिनाइल एल्काइल अमीन और इसका एग्जाम्पल है वेरापेमिल, और पीछे जो बच गया डाइहाइड्रोपिरिडीन जिसके एग्जाम्पल आपके एमलोडिपिन, निफेडिपिन, ये सारे रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द IUPAC नेम फॉर कैफीन इज। आपको बताना है कि कैफीन का IUPAC नेम क्या है। देखिए आपको फिर से मैं बता देता हूं कि अगर आप फार्मा एग्जिट एग्जाम, GPAT एग्जाम,
फार्मासिस्ट एग्जाम या ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से गूगल प्ले स्टोर पर फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड करें, अपने मिलने वालों को सभी को बताएं हैं जो भी आपकी इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उनको बोलें कि हम वहाँ पे हमारी लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, टेस्ट सीरीज ये सभी वो देख सकते हैं। अभी देखिए हमारे अलग अलग बैचेज पे ऑफर चल रहा है, आपको मैं बता देता हूँ। इनकी जो प्राइस है लगभग वो इतनी आसपास, अगर 40% ऑफर तक चलता है तो फार्मा एग्जिट एग्जाम का जो बैच है मात्र आपको 599 रुपये में पड़ता है, यानी मात्र 600 रुपये में। इसके अलावा किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनका बैच मात्र आपको 720 रुपीज़ के अराउंड मिल रहा है, अगर 40% ऑफर चल रहा है तो। और जो आपके ड्रग इंस्पेक्टर और जीपेड का एग्जाम का बैच है वो मात्र आपको लगभग 1199 के आसपास में मिल रहा है। तो आप आफ्टर 40% डिस्काउंट, और ये अभी ऑफर चल रहा है, तो अपने जितने भी मिलने वाले मित्र हैं उनको ज़रूर बोलें जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके और वो भी टाइमली ज्वाइन कर सके। देखिए यहाँ पे जो कैफीन का आईपीसी नेम है उसके लिए आपको कैफीन का स्ट्रक्चर मालूम होना जरूरी है, और कैफीन का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से रहता है। देखिए ये आपका प्यूरिन रिंग है, प्यूरिन रिंग में देखिए 1 एटम, देखिए नंबरिंग देखें प्यूरिन की तो इस तरीके से रहेगी 1 2 3 4 5 6 और फिर इधर 7 8 और 9, ठीक है। और 1 नंबर पे रहेगा आपका आर ग्रुप, 3 नंबर पे आपका मिथाइल ग्रुप होता ही है, और 7 नंबर पे आपका R1 ग्रुप रहेगा। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, 2 नंबर पे और 6 पे डबल बॉन्ड ओ लग गया तो इसे अपन जेंथिन कहते हैं। क्या बोलेंगे? जेंथिन। अगर मान लो ये 1 और 7 पे जहाँ पे R और R1 लगे हुए हैं दोनों ही आपके मिथाइल ग्रुप है, क्या है? दोनों ही मिथाइल ग्रुप, तो इस ड्रग का नाम हो जाएगा कैफीन। यानी कैफीन के अंदर क्या रहेगा? 1 पोजीशन पे भी मिथाइल, 3 पे तो मिथाइल होना ही है, और 7 पे भी मिथाइल, यानी 3 जगह मिथाइल ग्रुप रहेगा। यानी इसको हम बोलेंगे 137 ट्राई मिथाइल जेंथिन। ऐसे ही थियोफाइलिन की बात करें तो इसमें क्या रहेगा? आर, यानी कि 1 नंबर पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप रहेगा और 7 नंबर पे हाइड्रोजन एटम रहेगा, तो इसको अपन बोलेंगे थियोफाइलिन को 1,3 डाई मिथाइल जेंथिन। ये आपका थियोफाइलिन है। 1,3 डाई मिथाइल जेंथिन क्या हो गया? थियोफाइलिन। ऐसे ही थियोब्रोमिन की बात करूं तो थियोब्रोमिन में 7 पोजीशन पे आपका R1 है वो मिथाइल ग्रुप रहेगा, और 1 पोजीशन पे जो R है वो हाइड्रोजन एटम रहेगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका 3,7 डाइमिथाइल जेंथिन। किसका? थियोब्रोमिन का। देखिए एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि थियोब्रोमिन के अंदर ब्रोमीन एटम की संख्या कितनी होती है, तो ब्रोमीन एटम यहाँ पे कितने होते हैं? 0 होते हैं। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ये कैफीन वगैरह होता है ना, ये म्यूरेक्साइड टेस्ट देते हैं। कौन सा टेस्ट देते हैं? म्यूरोक्साइड टेस्ट देते हैं। एल्कलॉइड्स के अंदर आप पढ़ोगे फार्माकोग्नोसी में, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मेलिन यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इज ए मिक्सचर ऑफ। जो फॉर्मेलिन होता है प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में लिया जाता है, किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? ऑप्शन है 20% वेट बाय वॉल्यूम फॉर्मेल्डिहाइड गैस इन वाटर प्लस 10 to 15% मिथेनॉल। ऑप्शन बी है 37% वेट बाय वॉल्यूम फॉर्मेल्डिहाइड गैस इन वाटर प्लस 10 to 15% मिथेनॉल। ऑप्शन सी है 20% वेट बाय वॉल्यूम फॉर्मेल्डिहाइड गैस इन वाटर प्लस 10 to 15% इथेनॉल। एंड ऑप्शन डी है 37% वेट बाय वॉल्यूम फॉर्मेल्डिहाइड गैस इन वाटर प्लस 10 to 15% इथेनॉल। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहने वाला है वो रहने वाला ऑप्शन बी, यानी कि 37% वेट बाय वॉल्यूम फॉर्मेल्डिहाइड गैस इन वाटर प्लस 10 to 15% मिथेनॉल। देखिए फॉर्मेलिन आपने कहाँ देखा? आपने जब 9th या 10th क्लास में आपने स्पेसिमेन देखे होंगे कई चीज़ों के, जैसे कि बिच्छू का या सांप का, लेबोरेटरी के अंदर बायोलॉजी की लैब में गए होंगे, वहां देखा होगा, तो उनको एक छोटे छोटे ग्लास के अंदर पैक करके रखा हुआ रहता था। तो जो लिक्विड रहता था जिसके अंदर वो डिप किए हुए रहते थे, डुबोए हुए रहते थे, वो आपका फॉर्मेलिन था। वो प्रिजर्वेटिव के रूप में काम आता है, यानी उसकी वजह से प्रिजर्वेशन रहता है उनका। और यही फॉर्मेलिन का कंपोजिशन होता है आपका 37% वेट बाय वॉल्यूम फॉर्मेल्डिहाइड गैस इन वाटर प्लस 10 to 15% मिथेनॉल। ये जो मिथेनॉल होता है ना, ये क्यों अपन ऐड करते हैं? ये इसलिए ऐड करते हैं कि इस फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन नहीं हो। फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन होगा ना, ये SCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये पॉलीमराइजेशन होगा तो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये अपना जो प्रिजर्वेटिव एक्शन है वो शो नहीं कर पाएगा। तो इसी पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करना हमें फॉर्मेल्डिहाइड के, इसलिए अपन क्या डालते हैं इसके अंदर? मिथेनॉल ऐड कर देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको दोनों ही अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजिड एन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज। एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसका नाम है आइसोनियाजिड, उसका स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होता है? उसकी सिंथेसिस में
स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है क्यूनोक्सालिन, ऑप्शन बी है गामा पिकोलिन, ऑप्शन सी है 2-नाइट्रो-1-ब्यूटेनॉल एंड ऑप्शन डी है निकोटिनामाइड। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि गामा पिकोलिन। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है और मैं यहाँ पे वही क्वेश्चंस पुटअप लेकर आया हूँ आपके लिए जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चन पे पूरा फोकस करना है। देखिए गामा पिकोलिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है, साथ में ऑर्थो नहीं, मेटा नहीं और पैरा पोजिशन पर आपकी CH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको अपन बोलेंगे गामा पिकोलिन। इस गामा पिकोलिन का जब ऑक्सीडेशन होगा यानी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में KMnO4 के साथ में, तो ये ऑक्सीडाइज होकर CH3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, यानी एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको अपन बोलेंगे आइसोनिकोटिनिक एसिड। क्या बोलेंगे, आइसोनिकोटिनिक एसिड। फिर आइसोनिकोटिनिक एसिड का अपन एस्टरिफिकेशन कर देंगे यानी ईस्टर का फॉर्मेशन कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ C2H5OH यानी इथेनॉल, और ये बन जाएगा आपका COOC2H5, ठीक है ना। और इसके बाद में अपन क्या करेंगे, हाइड्राजीन, ये NH2 को क्या बोलते हैं अपन, हाइड्राजीन, इससे रिएक्ट कराएंगे तो ये हाइड्राजीन क्या करेगी, C2H5OH को तो बाहर निकाल देगी इथेनॉल को, और यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा यानी एमाइड ग्रुप बना लेगी, तो इसे अपन बोलेंगे आइसोनियाजाइड, है ना। तो यही आपका आइसोनियाजाइड का सिंथेसिस है और इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है उसको अपन बोलते हैं गामा पिकोलिन, जिससे ये बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके कोई भी मित्र फार्मा एग्जिट एग्जाम, फार्मासिस्ट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, जीपेट एग्जाम किसी की भी तैयारी करे तो उनके सिलेबस के अनुसार हमने उनके लिए अलग से लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, PDF नोट सब कुछ बना के तैयार कर रखे हैं। वो भी कहाँ पे, गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप जाते हैं फार्मा कंसेप्ट ऐप, वहाँ पे अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में मिलने वाली है। तो उनको बताएं कि वहाँ से वो अपने कोर्सेज ज्वाइन करें और अपनी अच्छे से तैयारी करें। कोट्राइमोक्साजोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ये बताना है। ऑप्शन ए है पायरामिथामिन एंड सल्फासिटामाइड, ऑप्शन बी है ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल, ऑप्शन सी है ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फासिटामाइड एंड ऑप्शन डी है पायरीमेथामिन एंड सल्फामिथोक्साजोल। तो यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल। देखिए कोट्राइमोक्साजोल, इसके नाम से ही पता चल जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। को यानी कॉम्बिनेशन, CO का मतलब को का मतलब कॉम्बिनेशन, किसका, ट्रीम का मतलब ट्राइमेथोप्रिम, ट्रीम का मतलब क्या हो गया, ट्राइमेथोप्रिम, और ये मोक्साजोल को अपन बोल सकते हैं सल्फामिथोक्साजोल, है ना। तो इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। इसका अगर अपन अलग अलग नाम देखें तो भी इसका आंसर आ जाता है ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन हमेशा 1:5 में होता है, यानी ट्राइमेथोप्रिम तो आपकी 1 है और सल्फामिथोक्साजोल आपका 5 है। देखिए 5 आपका S की तरह ही लगता है, तो आप इससे याद कर सकते हैं S 5 की तरह दिख रहा है, यानी इसका रेशियो 5 है ना। इसी से आप अच्छे से लर्न करें, कभी भी कंफ्यूजन में नहीं हो। कई बार एग्जाम में सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का रेशियो पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे आप 5:1 करें, और जहाँ पे ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल का पूछा है तो वहाँ 1:5 करें, यानी S को आपको हमेशा 5 बना के चलना है। इस चीज का आप ध्यान रखें। देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि इन दोनों की सेम T हाफ लाइफ होती है, यानी हाफ लाइफ टाइम होता है ना बॉडी के अंदर, वो सेम होता है। कितना होता है, 10 आवर्स। ये क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका है। ये दोनों ही हमारी बॉडी में 10 आवर्स के बाद में आधी रह जाती है ना। और इनका ड्रग, ये जब ड्रग हमारे ब्लड के अंदर पहुंचती है एब्जॉर्ब होके, तो वहां पे जो रेशियो बना लेती है वो 1:5 इसमें कन्वर्ट हो जाता है, 1:20 में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे बता दिए हैं, पूछे जा चुके हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। देखिए आपको मैं फिर से बता देता हूँ, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम का बैच आफ्टर 40% डिस्काउंट मात्र 1199 रुपये में है। ये इन सभी कोर्सेज की 1 ईयर की वैलिडिटी है, और इनमें इंपॉर्टेंट MCQs, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज और कुछ सब्जेक्ट के PDF नोट्स भी है। 1000 सब्जेक्ट वाइज MCQs है जिनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट है, सभी चीजें इन बैच के अंदर ऐड की हुई है। ऐसे ही जीपेट एग्जाम का बैच मात्र 1199 रुपये में। फार्मासिस्ट एग्जाम का चाहे कोई सा भी बैच हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे आपका
एम्स का हो या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट का हो, सारे बैचेज मात्र 720 रुपीज़ में है। अभी ऑफर प्राइस चल रहे हैं 40% डिस्काउंट के। और फार्मा एग्जिट एग्जाम का बैच तो बिल्कुल ही कम, यानी मात्र 599 रुपीज़ में कर रखा है, जहाँ पे हमारी सारी लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, साथ में इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के नोट्स भी इंक्लूड हैं इन सभी बैचेज में। तो उन सभी को आप ज्वाइन करें जिससे कि आपको फायदा मिल सके। अगर मान लो आपके फ्रेंड मात्र टेस्ट सीरीज के द्वारा अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें बोलें कि इन सभी की ओनली टेस्ट सीरीज भी हमने अलग से लॉन्च कर रखी है, जो सभी की मात्र 180 रुपीज़ की है। और इन सभी टेस्ट सीरीज का 1 ईयर का वैलिडिटी है। आप इनको मन चाहे जितनी बार आप इनके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको इनके फुल एक्सप्लेनेशन वाले आंसर भी मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज में। तो चलिए अपने फ्रेंड्स को जरूर बोलेगा कि गूगल प्ले स्टोर से आज ही फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो चलिए आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।